औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो जिसमें हमने जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का, उसके बकिया जितने भी लेसन हैं, लेक्चर हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं उनका रेट शरह कितनी होती है। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स है, अवामिल में से पहला अमल है, आंसर है, दैट इज़ टेम्परेचर। मेमेलियन एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड, यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर जो इंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो मैक्सिमम स्पीड के साथ होते हैं। इंजाइम फ्रॉम आर्कटिक स्नो फ्ली -10 सेंटीग्रेड, इंजाइम ऑफ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 90 सेंटीग्रेड, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक भी जो इंजाइमेटिक रिएक्शन है वो होते हैं, लेकिन जो मेमेलियन इंजाइम है वो 40 सेंटीग्रेड ताकि होते हैं। इससे ऊपर इंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाती है और इंजाइम जो इंजाइमेटिक रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है। दूसरा, इंक्रीज इन रेट कैन बी क्वान्टिफाइड एज ए, यानी आप जितना चार्ज बढ़ाते जाएंगे उससे हिसाब से ही जो स्पीड है वो 10 गुना बढ़ती जाएगी। रिलेटिव इंक्रीज ऑफ इंजाइम फॉर 10 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, यानी अगर आप 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी किस पे, यानी एवरी 10 सेंटीग्रेड जो है उससे इंजाइमेटिक रिएक्शन मैक्सिमाइज रेट पर मौजूद होंगे। रेट नॉट ज़ीरो एट 0 सेंटीग्रेड जो है वो कुछ ऐसे इंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं वो 0 सेंटीग्रेड पे ज़ीरो नहीं होते, उनके कुछ ना कुछ एक्टिविटी कैम रहती है। इसके बाद है पीएच। मोस्ट इंजाइम जो फिजियोलॉजिकल पीएच है वो है 7 to 8। एन इंजाइम विच कैन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड, यानी अगर इससे पीएच जो है वो अबव या बिलो होगी तो इंजाइमेटिक जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, अमाइनो एसिड बनेंगे। प्रोटीएज इन एनिमल्स इसकी पीएच 1 होती है। ड्यू टू चेंज इन पीएच कैन कॉज चेंज इन अमाइनो एसिड बाय एक्टिव साइट, इसकी एक्टिव साइज की वजह से उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। सम इंजाइम दिए गए हैं जिनकी ऑप्टिमम पीएच जो है दी गई है। लाइपेज है 8, लाइपेज इन स्टोमिक 4 to 5, लाइपेज कैस्टर ऑयल 4.1, ऑयल इसडिक पेप्सन 1.5 to 1.6, ट्राइप्सन 7.8 to 8.7। यूरेज इंजाइम 7, कैटालेज 7, इन्वर्टेज, यानी ये कुछ इंजाइम दिए गए हैं, उनकी पीएच दी गई है कि ये इस पीएच के दौरान मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। थर्मोकाइनेज इंजाइम रिक्वायर कैल्शियम आयन, इंट्रोकाइनेज इंजाइम ये इसकी पीएच 5.5 होती है। आर्जिनेज वर्क बेस्ट इन अल्कलाइन मीडियम। इसके बाद तीसरा फैक्टर इंजाइम कंसंट्रेशन। नॉर्मली इंजाइम प्रेजेंट इन सेल इन रैदर लो कंसंट्रेशन, सो जो इंजाइम की तादाद बढ़ती जाएगी सबस्ट्रेट को वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। सबस्ट्रेट एट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इफेक्ट रेट ऑफ इंजाइम रिएक्शन, यानी अगर आप सबस्ट्रेट भी बढ़ाते हैं, इंजाइम भी बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंजाइम को महदूद कर देते हैं और सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाते हैं तो इंजाइम एक वक्त आएगा जब इंजाइम की तमाम एक्टिव साइट फुल हो जाएंगी तो फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ इंजाइम रिएक्शन। ये ग्राफ की मदद से शो किया गया है। इसके बाद है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स रुकावट करने वाले दो किस्म के इनहिबिटर्स होते हैं।
इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दो टाइप्स के कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? जो इंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। फाउंड नेचुरली, ये कुदरती तौर पर मुश्तमिल होते हैं और आर्टिफिशियल भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, कैंसर है, यानी एक डेवलपमेंट हो रही है, वो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल है, तो वो कैंसर बन जाएंगे। तो इसलिए एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंजाइम यूँ ही रिएक्शन स्टार्ट करता है तो वो स्पीड अप हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको स्टॉप करने के लिए इनहिबिटर्स भी मौजूद होते हैं। और अगर इनहिबिटर्स मौजूद ना हो तो आर्टिफिशली यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, रिसर्च टूल हैं, और या आप इंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। Competitive inhibitors similar structure to normal substance can fit into active site। और ये competitive जो होता है यानी कंपटीशन से निकला, मुकाबले से, यानी ये उन जैसे ही होते हैं और उनकी जगह एक्टिव साइट इंजाइम को गलती से उनको ले लेता है और इंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। सल्फोनामाइड टू एन एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। इट इज़ अ competitive। नॉन competitive क्वाइट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर टू सबसेट, डज नॉट फिट टू एक्टिव साइट, लेकिन ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं अदर दैन एक्टिव साइट एंड चेंज द शेप ऑफ होल इंजाइम सो सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच। इसके बाद है रिवर्सिबल इनहिबिटर, पॉइजनस लाइक होते हैं, साइनाइड है, हैवी मेटल आयन है, इंसेक्टिसाइड हैं। नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल हैं, बाइंड टू एलास्टोसाइड्स हैं। फीडबैक इनहिबिटेशन, द इनहिबिटर इज़ यूजली द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग मेटाबॉलिक पाथवे। फीडबैक यानी दोबारा वापस आना। अक्सर जो इनहिबिटर्स होते हैं वो उस रिएक्शन के प्रोडक्ट ही होते हैं जो उस रिएक्शन की एक्टिविटी को रोक देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिटेशन कहते हैं। और फीडबैक इनहिबिटेशन जो है ये नेचुरली तौर पे मौजूद होता है और ये इंसान ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स इनमें मौजूद होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो।